अकाउंट में पैसा गया है, अकाउंट में खाते से पैसा कट गया क्या? देखो अब जान है तुम बताओ तो तुमको न बताओ मो जान का ये मो जान ये तो पता पहले तुम कहा को दूसरा तुम कैसे मत करिए तुम ही बता दे जी तुम बताओ तो जान मान हो है इनकी 10-12 कैसे गया है ये चीज, इसलिए मैं बात क्यों कर रहा हूँ इसकी, पैसा क्यों गया है पैसा सुन लो भाई, ओ भाई फोन चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, पैसा जाता है इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास उसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो पैसा कभी नहीं जाएगा। तो फेसबुक चलाओ और इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसमें देखो हमेशा एक ऐड आता रहता है। हम लोग देखें पल्सर बाइक दिखा देते हैं कि 10,000 में पल्सर बाइक ले लो, 100 रुपये में आईफोन ले लो, तो सारी चीज़ें आती है ना, ऐड वगैरह आते रहते हैं। कोई कंपनी आपका फ़ायदा नहीं कराएगी कभी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, कोई कंपनी आपका फ़ायदा तब तक नहीं कराएगी जब तक उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तुम्हारे घर परिवार के अलावा मतलब गांव में भी मैं बात कर रहा हूँ, कोई तुम्हारा लाभ नहीं चाहेगा, ये तो सबको पता ही होगा। तो इसलिए जो है अब जो है जो आगे आने वाला जो टाइम है वो ऐसा टाइम है, कोई पिस्टल दिखा के या तमंचा दिखा के कोई किसी को लूटता नहीं। जो समय आ रहा है आगे तो हम लोगों के लिए जागरूकता है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं हम लोग हमेशा नुकसान हमारे यहाँ ऐसे लोग आते हैं पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, और उनका 50,000 1 लाख रुपये चला गया छोटी छोटी चीज़ों की गलती हो जाती है। तो अवेयरनेस मतलब ये तो बड़ा कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि अब OTP वगैरह लोग शेयर नहीं करते हैं, जानते हैं कि फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन अब नए तरीके फ्रॉड कैसे आ रहे हैं? नए तरीके फ्रॉड है कि किसी ने आपको एक वीडियो भेजा कि भाई यूट्यूब का वीडियो आप देख लो, आपने क्लिक किया, वो जो लिंक होता है, जैसे आप किसी ने अननोन नंबर से आपको एक वीडियो आ गया, आपने वीडियो देखना चाहा, क्लिक किया, वीडियो ओपन हो गया, वीडियो ओपन होगा, मोबाइल की जितनी डिटेल है वो सामने वाले के पास पहुंच जाएगी। बाबूजी जैसे छोटे वाला मोबाइल कीपैड मोबाइल उसमें भी आ जाते हैं, उसमें OTP वगैरह पूछ लेंगे। अभी तो एक डिजिटल अरेस्ट आ रहा है, डिजिटल अरेस्ट फ़ोन करके वहाँ से वीडियो कॉल पे बताएंगे पूरा वर्दी पहन के जो है हम फलाने वहाँ से बात कर रहे हैं, दिल्ली से बात कर रहे हैं और आपके सगे संबंधी जो है ऐसे केस में फंस गए हैं। उनके पास सब कुछ रहता है। कैसे, जैसे आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में है तो उसने फेसबुक पे फ़ोटो वगैरह डाली है अपनी, तो जो वहाँ पे हैकर है जो फ्रॉड है उसके पास जानकारी रहती है कि इनका कोई रिश्तेदार जो है वहाँ बैठा है। फ्रेंड लिस्ट जो होती है उसी में से किसी एक का निकाल लिए, उसकी डिटेल निकाल लिए, वो खाली इतना ज़्यादा उनके पास डिवाइस वगैरह रहती है, सब हैक कर लेते हैं। वीडियो कॉल करेंगे जो है वो फंस गए आदमी बगैर जाने बगैर समझे 10,000 रुपये डाल देता है। तो ये सब चीज़ें बचना है। और यूट्यूब पे फेसबुक पे आता है 100 रुपये में सामान ले लो सस्ती है, आईफोन साला 1.5 लाख का बेच रहे हैं 15,000 का। हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार 15,000 में मिल रहा तो चलो खरीद लेते हैं। कोई नहीं देता 15,000, क्यों देगा भाई? जब कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं होगा तो तुमको क्यों देगा फ्री में? तो ये सब चीज़ें जो है बहुत लुभावने हैं तरीके, लेकिन उनकी वजह से तुम लोग फंस जाते हो ना। सभी लोग, कोई भी फंस सकता, हम भी फंस सकते हैं। हमारे साथ एक बार हुआ था ऐसा कि मेरे बड़े भाई हैं, वो मुंबई में रहते हैं, तो रात में वही करीब 10 नहीं चलने दो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है उनके अकाउंट इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी एक लगाई गई। उन्होंने लगाया है कि हमने जो है इस कंपनी पे इतना पैसा लगाया है, 50,000 के आसपास लगाया, हमको जो है 1 सप्ताह में लगभग 2.5 लाख रुपया मिल गया। यार मेरे बड़े भाई ने स्टोरी लगाई है तो मुझे तो यही लगेगा ना कि भैया थोड़ी झूठ बोलेंगे। तो हमने भी यार उसमें भैया से बात करना स्टार्ट कर दिया कि भैया आपने मतलब कहाँ से कैसे लगाया, क्या करना। तो सब बातचीत हुई, फिर मैंने भैया को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ था, उस समय हमें बात नहीं हो पाई। तो एक होता है ना, मन में आता है कि भाई भैया को फ़ायदा हुआ तो तत्काल हम भी फ़ायदा ले लें, ये सबके अंदर रहता है। हम उससे चैट कर रहे हैं, अब उससे पहले वो पूछे हम कि कितना पैसा लगाएं, तो बोले आपके पास जितना है उतना लगा दो, हम आपको इतना करके देंगे। हम बात करते रहे 5-7 मिनट वही चैटिंग चल रही थी।
बात करते 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 उस समय मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो पैसा भी नहीं था, तो हमने कहा मेरे पास जो है 5,000 तक की व्यवस्था हो पाएगी, मैं उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाऊँगा। तो कहें अच्छा एक ठीक काम करो, 5,000 रुपये डाल दो और मैं एक सप्ताह में तुमको इतना पैसा कर दूँगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम कहा एक काम करो, कल सवेरे में जो है किसी यार दोस्त से मांग के करता हूँ जुगाड़। वो समय ख़त्म हुआ, सुबह हुई, मैंने पहले भैया को फ़ोन किया, हमको भैया वो किस कंपनी में आप पैसा लगाए हैं, वो इतना पैसा हो गया। यार मैंने कब किसी को पैसा लगाया है, हम कल रात में तो आपसे बात किए हूँ, मैं चैट किया हूँ। नहीं मैंने किसी से चैट वैट नहीं किया, मैंने तुमसे चैट नहीं किया। मतलब उनका अकाउंट जो है सेम वैसा अकाउंट किसी ने बनाया और बना के मतलब हमसे ही ठगी करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उस समय पैसा पे कर दिए होते तो पक्का हो गया होता, फ्रॉड चले जाते। कहाँ से वापस आते हैं फिर? ये सब चीज़ें जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो फ्रॉड बहुत जल्दी हो जाएगा। और कारण ये है कि रिकवरी रेट तो बहुत कम है। उसका रीज़न ये है ना कि हम लोग पैसा होल्ड करा सकते हैं। अभी फिलहाल पैसा होल्ड हो जाएगा, उसके बाद उसकी लोकेशन वगैरह निकाल के उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बार पैसा निकल गया तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो साले जो है ना क्या करते हैं कि कोई बहुत गरीब आदमी होगा, मान लो उसकी डेथ हो गई या ऐसा हो गया, उसका अकाउंट यूज़ करते हैं। मान लो जैसे कोई आपके गांव का है, उसका कोई अकाउंट कैसे करके जो है बैंक अकाउंट डिटेल कैसे लेके निकाल लिए, उसमें से पैसा डलवा लिए, उसमें वो साले निकाल लिए पैसा उसका। ये सब चीज़ें बहुत फ्रॉड हो रहा है। एक और नया तरीका इस समय चालू है कि हम लोग जो गूगल पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें से कोई फ़ोन करेगा, फ़ोन करने के बाद वहाँ से बता रहे हैं कि जो है हमने भैया तो पिताजी से या तुम्हारे भाई बड़े भाई से हमने जो है इतना पैसा उधार लिया था, मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो मैं भी करके भी दिखाऊंगा इसको तुमको। तो उसमें क्या करेंगे, 10,000 5,000 2,000 का जो है मैसेज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। मैसेज आ गया और तुमने जो देखा, कोई अकाउंट नहीं चेक करता है, वो सीधा देखता है मैसेज आया 5,000 का, तो जान गए पैसा आ गया। फिर उसके बाद वो बताएगा अरे यार गलती से आ गया 5,000, अभी हम देखे हैं तो उनका तो 2,000 था, एक काम करो 3,000 वापस कर दो। और तुम वापस कर दिए तो तुम्हारा 3,000 गया। वो पैसा आया नहीं है, उसने पैसे की रिक्वेस्ट की है। वो चलाते हो गूगल पे वगैरह चलाते हो, उसमें एक ऑप्शन आता है पे करने के, एक आता है रिक्वेस्ट करने का। और अगर रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाले के में उतने का मैसेज जाएगा, लेकिन वो आदमी ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है कि पैसा मेरे में आया है तो उसने जो है वो ओके करते हैं उसी में और उसके पिन डाल देते हैं। पिन डालने के बाद पैसा कट गया, फिर आते हैं हमारे पास। तो मतलब अगर ये सब चीज़ें किसी के साथ हो गई हैं तो उसका हल है, ऐसा नहीं है, हल है। 1930 पे कॉल कर दो सबसे पहले। 1930 एक टोल फ्री नंबर है जिस पे जो है अगर आपके साथ कहीं फ्रॉड जैसी कोई ऐसी घटना हो गई है ऑनलाइन फ्रॉड, तो उसकी तत्काल सूचना करो। 1930, ठीक। उसमें से अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसमें एक लिंक आता है, उससे जब आप उनसे अपनी फ़ोन पे बात बताओगे कि ऐसे नंबर से मुझे फ़ोन आया था, ये सब चीज़ें मेरे साथ हो गई, तो उसमें जो है वो बताने मतलब तरीका बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। आप तत्काल थाने पहुँचो,